हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो एट ग्रेड की पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। तो आज हम हमारा अतीत भाग 2 इतिहास का जो पहला पाठ है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। शुरू में जो पाठ का सार दिया हुआ है इसे आप पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। इसका राइट आंसर है रहैट। प्रश्न 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो इसका राइट आंसर है अभिलेखागार में। अभिलेखागार बच्चों ऐसा स्थान होता था जैसे आज के समय में आप समझ सकते हो सरकारी कार्यालय। अंग्रेज़ों के समय जो दस्तावेज ग्रंथ रखे जाते थे उसे अभिलेखागार कहा जाता था। प्रश्न 3, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो कहलाता था। इसका राइट आंसर है विदेशी। प्रश्न 4, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर, इतिहास के बारे में हमें जानकारी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री से प्राप्त होती है। सिक्के आप जानते ही हों, सिक्के आजकल के रुपए होते हैं, उन्हीं को प्राचीन समय में सिक्के कहा जाता था। शिलालेख उन्हें कहते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते थे। स्थापत्य भवनों को बनाने में जो मूर्तियों पर कलाकारी की जाती थी उसे स्थापत्य कला कहते हैं। लिखित सामग्री में जैसे प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र आदि शामिल हैं। प्रश्न 5, अभिलेखागार से क्या आशय है? उत्तर, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रश्न 7, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न बदलाव आए। सिंचाई के लिए रहैट एक ऐसा यंत्र होता था जिसे बैल खींचते थे और कुएं से पानी निकाला जाता था। बच्चों, कताई में चरखा एक यंत्र होता था जिसे हाथ से चलाया जाता था। रुई से धागे बनाए जाते थे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल, नई तरह का खाना, तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें तथा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। सांस्कृतिक रीति रिवाजों को कहा जाता है। प्रश्न 8, इस काल के कोई 5 नियम लिखिए। फर्स्ट, जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। प्रत्येक जाति का अपना नियम था। नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। गांव किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। आप ऐसे समझ सकते हो कि आज के समय में राज्य होते हैं और राज्यों में गांव होते हैं। उसी प्रकार पूर्व में छोटे छोटे राज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे और राजाओं के अधीन प्रांत होते थे और प्रांतों के अधीन छोटे छोटे गांव होते थे। इन्हें इकाइयां कहा जाता था।
प्रश्न 9, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। प्रश्न 10, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? आंसर, अमीर खुसरो ने कहा था, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। आपको भी पता होगा कि हमारे देश भारत में थोड़ी दूर पर ही भाषा बदल जाती है। इसी बात को अमीर खुसरो ने कहा था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। प्रश्न 11, इस काल में हुए धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। आंसर, इन परिवर्तनों में मुख्य थे नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों के निर्माण करवाए गए और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ महत्व, बढ़ती सत्ता। एक परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। कहने का मतलब भक्ति का इस काल में बहुत ही विकास हुआ। नए नए धर्मों का आगमन हुआ। धर्म आप समझ सकते हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख, ये सब क्या हैं? धर्मों के प्रकार हैं। प्रश्न 12, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? भारतीय इतिहास को अंग्रेज इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। प्रश्न 13, प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व उसके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। इसे करने से पहले आपको ये समझ लेना है कि आप गांव के रहने वाले हो या शहर के, तो उस गांव या शहर के किसी मंदिर या स्थान का इसमें सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है। उस चित्र के बारे में ये ऊपर दिए गए प्रश्न हैं, उनकी पूर्ति करना है। जैसे मान लो आप एक मंदिर का चित्र बनाते हैं, आपके गांव में कोई मंदिर है, तो इसमें प्रश्न पहला है, इमारत का निर्माण कब हुआ? तो आपको अपने दादा माता पिता से पूछ के लिख देना है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ये लिखना है। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री उपयोग में आई है, जैसे ईंटों से बना है, पत्थर, सीमेंट, रेत। प्रश्न 4, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला, किसके चित्र बने हुए हैं, देवी देवताओं के, पक्षियों के, वो लिखना है। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, जैसे मंदिर के बारे में आप लिख रहे हैं तो मंदिर का आप जानते हो उपयोग पूजा करने के काम आता है। इसकी देखभाल किसके देखभाल आजकल आपको पता है, या तो बाबा होंगे मंदिर पर या फिर कोई पुजारी। इस प्रकार आपका 13 प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।